हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, कल विजय का वीडियो जो आया उसके बाद से काफ़ी तबाही मच गई सोशल मीडिया पर। जी हाँ, सुनीता के लिए हेट मिलने लगा। इनडायरेक्टली विजय ने सुनीता को टारगेट किया, जिसमें भर भर के कमेंट ये आया कि ये घुमा फिरा कर जो 10-15 मिनट का वीडियो तुम बनाए हो, इसमें खुल के नाम क्यों नहीं ले लेते? जिसको बदनाम करने का मंसूबा तुमने बना रखा है, उसके बारे में तुम खुल के बात क्यों नहीं कर लेते? 2 वीडियो आया विजय का। एक पहला वीडियो जिसमें दिल टूट गया विजय का सुनीता की वजह से, उसमें भी सुनीता का नाम नहीं लिया, और कल जो वीडियो आया उसमें भी सुनीता का नाम नहीं लिया। लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सुनीता के लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सुनीता मायके से ससुराल गई तो काफ़ी भावुक होकर गई। आंखों में आंसू छलक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ मानो मायके वालों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। एक मायके की दहलीज पर बेटी खड़ी होकर रोए तो कलेजा टूट सा जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जो चीज़ दिखती है वो सही नहीं होती, हकीकत नहीं होती। जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो उसी तरह से सुनीता का रोना तो सबको दिख गया कि सुनीता रो रही थी, और सुनीता के जाते वक्त एक बार भी माँ ने चुप नहीं कराया उसको रोता हुआ, वैसे ही देखती रह गई। कैसी माँ है ये? तो माँ डायन है। हालांकि डायन शब्द एक बार ये नहीं, बहुत बार उस माँ को बोला गया है। इस बार सुनीता के लिए बोला गया तो पिछली बार विजय रिया की वजह से बोला गया। लेकिन विजय रिया को बहुत दर्द हुआ, माँ बाप को ऐसी बातें बोली गई कि मेरे माँ बाप को लोग ट्रोल कर रहे हैं, मेरे माँ बाप को लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बिना कुछ सच्चाई जाने आप लोग फालतू में कमेंट ना करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जनता को जो आप लोग दिखाओगे ना, इस पे जनता आपसे सवाल पूछेगी, और उसके वो जो वीडियो में देखकर लोग अपने आप में एक ख्याली पुलाव पकाएंगे, उसके बारे में आपको सुनना भी पड़ेगा। क्योंकि आप बिना कुछ नाम लिए, बिना कुछ जिक्र के लिए किसी के ऊपर टारगेट कर रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। कमेंट करने वालों को विजय ने बोला कि हमारे पास भी बहुत सबूत है, आप लोग सच्चाई नहीं जानते हो कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो फालतू मेरे माँ बाप को मत बोलो। तो मैं विजय से कहूँगी कि भाई, कैमरे के पीछे की सच्चाई जब आप खुद जानते हो तो आप उसको लाओ, या तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर मत रखो। सुनीता के हस्बैंड जब आए थे तो विजय को फ़ोन कर रहे थे, और ये सुनीता रिकॉर्ड करके ऑन कैमरा डाल दी कि देखो मेरे साथ में कैसा हो रहा है। विजय फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद फ़ोन न उठाने का रीज़न भी बताया कि ये अपने मामी के यहाँ चले गए थे। उनका जो दशकर्म होता है ये 10 दिनों में, जो उसके लिए विजय चले गए थे, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। बाद में भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधकर मिठाई भी खिलाए, सब कुछ इन लोगों ने साफ सुथरा कर दिया। लेकिन फिर से कल अचानक से विजय का वीडियो आ जाता है। क्यों? माँ रोती हुई दिखी। जो माँ कमेंट नहीं पढ़ पाती है, जो माँ ये नहीं जानती है कि सोशल मीडिया की दुनिया में हमारे बेटे क्या कर रहे हैं, हमारी बेटी क्या कर रही है, क्या लोग बोल रहे हैं मेरे लिए, तो उस माँ को मुझे लगता है कि जब पढ़ना नहीं जानती है तो उसको पढ़ के सुनाना भी नहीं चाहिए। कमेंट आता है, आप अपने तक रखिए, आप अपने लिए उसको रख कर माँ बाप की तरफ से जवाब दे सकते हो। मैं विजय के लिए बोल रही हूँ कि माँ बाप के लिए इतना ही दुख लगा था तो आपने बकायदा कमेंट पढ़कर सुनाया माँ को, और जिसके वजह से माँ को काफ़ी तकलीफ़ हुई और माँ के आंसू निकले कि बेटी के वजह से आज इस माँ को खरी खोटी सुननी पड़ रही है। यहाँ पर विजय चाहते तो लोगों को वीडियो बनाकर जवाब दे सकते थे बिना माँ के बताए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। लेकिन वहाँ पर विजय ने आग लगाने का काम किया। माँ बाप के दिल में पहले से ही बेटी के लिए नफरत था, और एक कमेंट का सहारा लेकर, फिर से माँ बाप का सहारा लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इनडायरेक्टली सुनीता को टारगेट किया, और जनता से ये बोल दिया कि कैमरे के पीछे की सच्चाई आप लोग नहीं जानते हो। तो भाई, ये जनता कैसे जानेगी? जो दिखाओगे उस पर तो लोग रिएक्ट करेंगे ना। जो नहीं जानती है उसको आप ही बता दो कि क्या है सच्चाई, है ना। तो कल सुनीता की जो माँ है वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि कमेंट में उनको डायन बोला गया था, कमेंट में बुरा भला बोला गया था कि एक माँ अपनी बेटी को चुप तक नहीं कराई, इसके लिए। तो विजय ने कहा कि आप लोग सच्चाई क्या जानते हो कि माँ बाप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
एक पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब बच्चे धोखा देते हैं तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। यानी कि सुनीता को, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, भर भर के सुनीता के लिए ही ये टारगेट किया जा रहा था विजय के द्वारा। और ज़्यादा हुआ तो मैं अगर इस वीडियो का जवाब आया या कोई भी जवाब आया तो मैं प्रूफ के साथ अब आऊँगा, पीछे नहीं हटूँगा। यानी कि सीधे सीधे धमकी दी है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलने दो। अगर सुनीता आपने अपना मुंह खोला तो मैं प्रूफ के साथ सुनीता की धज्जियाँ उड़ाऊंगा। तो ये भाई का एक कर्तव्य नहीं होता है। जो भी हुआ ऑफ कैमरा हुआ, उसने जो भी कहा आप लोगों से शादी के लिए या जो भी किया, आपने ऑफ कैमरा बात की, आप रजामंद हुए, तभी सुनीता का वीडियो धूमधाम से करवाया। तो ये सुनीता के लिए ऑन कैमरा धमकी देने की क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती है। नहीं करवाना था मत करवाते। सुनीता ने लव मैरिज किया है, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। और लव मैरिज करने से माँ बाप खुश नहीं है, लेकिन सुनीता के जिद के आगे झुकना पड़ा है माँ बाप को। अब माँ बाप व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं नए दामाद से? कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपने नए दामाद को इस तरह से बेइज्जत करके घर से भेजे। जिसमें सुनीता बात कर रही थी रक्षाबंधन के दिन, तो पिताजी भी अपना मुंह गिराए थे, बात नहीं कर रहे थे सीधे मुंह सुनीता से। लोग देखकर समझ जाते हैं और जब बोल देते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, न जाने क्यों। भाई दिखाओगे तो बोलेंगे ये लोग। फिर इनका कहना है कि माँ बाप इसीलिए नाराज हैं। आप लोग नहीं जानते हो कि इन माँ बाप के साथ में कितना बीता है ऑफ कैमरा। 3 साल से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, 3 साल से सह रहे हैं, 3 साल से टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें सुनीता के लिए विजय ने बोली। अब 3 साल से किसके लिए सह रहे हैं? कौन है वो जो ये माँ बाप सह रहे हैं? ये जनता तो नहीं हो सकती, क्योंकि जनता तो विजय को बहुत बहुत बार ट्रोल की है। कभी दोस्त को लेके, कभी कुछ को लेके, कभी कुछ को लेके, माँ बाप को लेके। लेकिन ये 3 साल से सह रहे हैं, यानी कि सुनीता के वजह से। 3 साल से शादी के लिए सुनीता मना रही थी कि जब करेंगे तो शादी इसी से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हार पाँच के, मतलब हार मान के सुनीता की शादी ये लोग करवा दिए, और जिसके वजह से बहुत कुछ इस माँ बाप को सहना पड़ा है, बहुत कुछ इस माँ बाप को देखना पड़ा है। सुनीता ने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ लिया था। सुनीता हॉस्टल में रह रही थी और ये जब पढ़ाई कर रही थी ना, उन्हीं दिनों ये सब चीज़ें हुई। एक माँ बाप परिश्रम करके बेटा बेटी को भेजते हैं हॉस्टल की बेटी नाम रोशन करेगी, और बेटी नाम रोशन करने के बजाय वहाँ पर अगर गुल खिलाए, वहाँ पर जीवन साथी चुनने लगे, उन्हीं पैसों का गलत फ़ायदा उठाने लगे, तो वो माँ बाप को देखो माँ बाप का तकलीफ़ मुझे समझ में आता है कि एक माँ बाप चाहे वो किसी भी तरह से हों, काले हों, कलूटे हों, शकल से कुछ भी हों, वो भगवान का देन है कि भगवान ऐसे इंसान को बनाता है। इंसान का कोई उसमें हाथ नहीं है। लेकिन लोग इतनी नफरत कर देते हैं ना कि माँ को क्या क्या बोल देते हैं। और क्या अच्छा लग रहा है आज कि एक माँ को डायन वैन शब्द बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और जो ऑफ कैमरा है उसको ऑन कैमरा बताइए। नहीं बताना है तो ये गोल गोल घुमाकर वीडियो बनाकर जनता को आप लोग गुमराह मत करिए। अब कल जो वीडियो आया विजय ने जो डाला, वो बनाने का कोई भी मुझे नहीं लगता कि मतलब था। एक बहन को डायरेक्टली ये धमकी दे रहे हैं। जब बात ऑफलाइन हुई है आपकी, आपके बहन की, अपने शादी करवाया, तो ये सब चीज़ें आपके पास फ़ोन है, उसको फ़ोन करके भी आप समझा सकते हैं कि ये सब चीज़ें मत डालो, ये सब चीज़ें मत दिखाओ। माँ बाप को तकलीफ़ हो रही है, माँ बाप को लोग ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, आग में घी डालने का काम किया। माँ बाप से आग लगाई कि तुम्हारे लिए सुनीता की वजह से ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, और माँ का आंसू छलका। और इनको फिर क्या मौका मिल गया कंटेंट बनाने का, और भरपूर इन्होंने वीडियो बनाकर माँ का रोता हुआ चेहरा दिखाकर और अपने इमोशनल को ये छुपा नहीं सके कि ये कितना दुखी हैं अपने माँ बाप के लिए। उसका क्या, जो रिया के वजह से इस माँ को सुनना पड़ा था। जब इनकी बीबी इनके माँ से लड़ाई कर रही थी, तब इनका माँ बाप का आंसू नहीं दिखा। आज बहन की वजह से माँ बाप को हेट मिल रहा है, तो आज माँ बाप इनके प्यारे हो गए हैं। माँ बाप का स्थान कहीं भी नीचा नहीं होता, हमेशा ऊंचा होता है। ये मतलब एकदम फीलिंग दिखा रहे हैं कि माँ बाप के लिए कितना सोचते हैं। तो मैं कहूँगी कि जो भी सुनीता ने गलतियाँ की हैं, आपका फर्ज बनता है ऑफलाइन उसको समझाना
क्योंकि आपने लव मैरिज शादी किया और माँ बाप से मिलाने का काम उसी सुनीता ने किया। तो अगर सुनीता ने आपको माँ बाप से मिलाने का काम किया है तो क्या आपका ये फर्ज बनता है कि उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया आप बदनाम करो? वो बहुत लोगों ने इनके लिए भी कमेंट किया है कि ये कम नहीं है, ये बहुत शातिर इंसान है, चालबाज इंसान है, अपने मतलब के लिए, फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।